करियर पर बात होगा। विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं कि प्रपोज एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। प्रपोज एक्सेप्ट पहले तो हम साफ से प्रपोज एक्सेप्ट भाई, क्या विश्वविद्यालय में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनते हैं? बनते हैं, प्रपोज नहीं करता, इस चीज को नहीं करता। हमारा ये कहना नहीं, हमारा ये कहना है भाई, मान लीजिए ठीक है, कोई लड़का सवर्ण जाति का हो, लड़की का ना का मतलब ना होता है, चाहे वो लड़की किसी भी जाति से हो, स्वर्ण हो चाहे वो एससी हो एसटी हो, नहीं एक मिनट, स्वर्ण हो एससी हो एसटी हो, अगर हमारी बहन विश्वविद्यालय में जा रही है, अगर कोई लड़का उसको पसंद करता है और वो बोलता है अगर मेरी बहन का मतलब ना है तो ना होना चाहिए, तुम उसके पीछे हाथ धोकर पड़ोगे तो ससुर जेल नहीं कटा जाओगे। एक लाइनों से हम क्लियर करते हैं, यूजीसी के इस काले अध्याय को हमने अब पहचान लिया, यूजीसी के इस काले अध्याय को हमने अब पहचान लिया, सिर्फ काले अध्याय को छोड़कर हमने सबको मान लिया। जहां गलती होगा भैया उसको तो मानेंगे है ना। और कहते हैं कि ये मोदी जी जो है हम लोगों को एक ही थाली में खाने वाले लोग थे, उनको बांट रहे थे, तो कौन। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वॉइस ऑफ देख रहे थे कि राजधानी के भी दिनकर चौराहे पे मौजूद है। आपको दिखा दें यहाँ पे कि यूजीसी को लेकर के कुछ विरोध चल रहे थे, तो कुछ लोग सपोर्टर में भी है। दो लोग यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको कैमरे में, पहले तो सपोर्टर है और दूसरे जो है सपोर्टर ये है और जो विरोध कर रही है। पहले जानेंगे कि विरोध क्यों। हम विरोध कहाँ कर रहे हैं, हम तो सपोर्ट में हैं। अच्छा, सपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी, ये यूजीसी का सपोर्ट कर रहे हैं और ये विरोध कर रहे हैं, तो लोग जज कर लेंगे कि जाति अलग अलग होगी। हाँ, जाति अलग इसलिए। अच्छा एक बात बताइए, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, कोई भी बिल बनता है, कोई भी कानून बनता है, क्यों कानून बनता है? कानून इसलिए बनता है कि जो लोग हैं उस कानून के परिधि में रह करके काम करें। ठीक है, ये कानून किसी को दोषी नहीं बनाता है। ठीक है, इस कानून में कहा गया कि ओबीसी एससी एसटी अनुसूचित जाति जनजाति रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल सवर्ण जो है वो विरोधी है या सवर्ण जो है गुनहगार है। ये गुनहगार कहीं नहीं ठहरा रही है। आप सपोर्ट किस लिए करें बताइए? मैं वही बता रहा हूँ कि ये सपोर्ट, ये जो बिल है, इस बिल का मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि ये बिल एक दिन में ड्राफ्ट नहीं हुआ है। ये बिल बनाने में महीनों लगे हैं। ये बिल सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बनाया है, यूं ही नहीं बन गया है। 118%, हजार से मैं कह रहा हूँ, 1000 घटनाओं के 118% घटना तेज हुई है, बड़ी है, तब जाके ये बिल लाया गया है। अच्छा, बस आपने सपोर्ट कर दिया, आप विरोध क्यों करी बताइए? देखिए, एक लाइनों से हम क्लियर करते हैं, यूजीसी के इस काले अध्याय को हमने अब पहचान लिया, यूजीसी के इस काले अध्याय को हमने अब पहचान लिया, सिर्फ काले अध्याय को छोड़कर हमने सबको मान लिया। जहां गलती होगा भैया उसको तो मानेंगे है ना। और कहते हैं कि ये मोदी जी जो है हम लोगों को एक ही थाली में खाने वाले लोग थे, उनको बांट रहे थे, तो कौन कहता है हम अलग हैं? कौन कहता है हम अलग हैं? हम साथ में रहने वाले हैं, होली दिवाली ईद दशहरा साथ में मनाने वाले हैं। हमें बांटने के लिए हमें माना हम अलग जातियों के हैं, माना हम अलग जातियों के हैं, पर एक ही थाली में खाते हैं। कौन कहता है हम अलग हैं? हम हर एक और साथ में उठाते हैं। तो देखिए, यूजीसी बिल के खिलाफ हम नहीं है। जहां अवधारणा हो रही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई पढ़ते हैं, तो जातियों में भी ऐसा होना चाहिए। इसमें प्रावधान में लिखा गया है कि जाति विभेद जिसके साथ में गलत हो रहा है, एसटी एससी ओबीसी समुदाय को रखा गया, जनरल को अलग कर दिया गया। तो सिंपल आप मान ही लिए ना जनरल गलत है, तो जनरल को गलत मान लिए। क्या इतने सालों से या यूनिवर्सिटी में जो भी हो रहा है, क्या जनरल ही गलत कर रहा है? पहले से मान लिए, और जाति लोग गलत नहीं कर रहे हैं। आज ये पुतला जरा रहे हैं मोदी जी को, आज मोदी जी का दहन कर रहे हैं। जब मोदी जी कहते थे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हमारे ही साथी कहते थे भाई हम हिंदू हैं। ना पहले सुना, ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन आज हम ओबीसी हो गए हैं, आज हम एससी एसटी हो गए हैं। समझिएगा इस बात को। ये जो आज बहुत मजे में कह रहे हैं इस बिल को वापस लो, उनके लिए हम कह रहे हैं, पेट में जो मरोड़े इनके उठ रहे हैं, तो हम कहना चाह रहे हैं कि ये चुनर धानी धानी भूल जाते, ये पूर्वा की रवानी भूल जाते, और हमारे तरह घुट घुट के विश्वविद्यालय में अगर जीवन बिताई होती तो सारी लंगतरानी भूल जाते। इनको विश्वविद्यालय में जातीय भेदभाव होता है कि नहीं? जैसे कि देखिए, विश्वविद्यालय होता है कि नहीं? देखिए, होता है कानून का विरोध। रुकिए, कानून होता है, तो ऐसा क्या सवर्ण नहीं कर रहे हैं, बाकी जातियों के लोग नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। तो आप एक्ट बनाइएगा, समानता का अधिकार बनाइएगा, समान एक्ट बनाइएगा ना। ऐसा थोड़ी करिएगा कि 4 लोग खड़े हैं, 4 अलग जाति के लोग हैं, 3 को न्याय मिलेगा। देखिए ना, लाइए लाइए, ओबीसी एससी एसटी को कंसीडर किया गया, सवर्ण को कंसीडर नहीं किया गया। इसका मतलब ये तो नहीं कि सवर्ण गुनहगार है। अरे भैया, मैं ये जरूर कहता हूँ कि इसमें संशोधन होना चाहिए, समझिएगा।
अगर एक मिनट भाई, अगर कंप्लेनेंट अगर कंप्लेन कर रहा है, समझिएगा, कंप्लेन कर रहा है, अगर वो कंप्लेनेंट गुनहगार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, हम स्वागत है कार्रवाई हो। उसमें अच्छा भाई, कार्रवाई एक हो। बात हम भाई से पूछना चाहते हैं कि जब इसमें समर कंप्लेन होके क्या होगा? करियर खत्म। एक स्वर्ण की एक एग्जांपल सुन लीजिए। एक स्वर्ण की लड़की है, एक दलित का लड़का है, दलित का लड़का स्वर्ण की लड़की को प्रपोज कर देता है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो जो दलित का लड़का है वो उल्टा इस कानून के तहत जो है उस पर केस कर देगा। शिक्षा में मतलब विश्वविद्यालय में शिक्षण, विश्वविद्यालयों के लिए लागू होती है। विश्वविद्यालय में ही तो करियर पर विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं कि प्रपोजल एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। प्रपोजल एक्सेप्ट का पहले तो हम साफ है, प्रपोज एक्सेप्ट भाई। क्या विश्वविद्यालय में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनते हैं? बनते हैं, प्रपोज नहीं करता, इस चीज को नहीं करता। हमारा ये कहना नहीं, हमारा ये कहना है भाई, मान लीजिए ठीक है, कोई लड़का सवर्ण जाति का हो, लड़की का ना का मतलब ना होता है, चाहे वो लड़की किसी भी जाति से हो, स्वर्ण हो चाहे वो एससी हो एसटी हो, नहीं एक मिनट, स्वर्ण हो एससी हो एसटी हो, अगर हमारी बहन विश्वविद्यालय में जा रही है, अगर कोई लड़का उसको पसंद करता है और वो बोलता है अगर मेरी बहन का मतलब ना है तो ना होना चाहिए, तुम उसके पीछे हाथ धोकर पड़ोगे तो ससुर जेल नहीं कटा जाओगे। आप लोगों ने कहा है कि हम लोग 10% है, हम ही लोगों की वजह से नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने, एक मिनट प्रधानमंत्री बने तो 10%। किसने आप लोगों में से कौन आता है? आप लोगों में से कोई भाई ने बोला कि अगर मेरी बहन कोई करे, किसी की बहन को करे तो न्याय सेम मिलना चाहिए। ये नहीं कि सामान्य वर्ग की लड़की है तो न्याय नहीं मिलेगा और ओबीसी वर्ग की लड़की है, एसटी वर्ग की न्याय मिलेगा। आप ये बताइए कि अगर आप मेरे ऊपर में झूठा आरोप लगाइएगा तो क्या होना चाहिए? झूठा आरोप जो लगाता है उनके खिलाफ न्याय मिलना चाहिए। ऐसी प्रावधान ही हटा दिया गया, ये व्यवस्था ही हटा दिया गया। इसी के खिलाफ तो खड़ा हो रहा है लोग, तो व्यवस्था। हमारे भाई आया कह रहे इस बिल में ओबीसी शामिल नहीं है, इनसे भाई शामिल है पहले से। कहाँ हो? नहीं शामिल है। देखो ओबीसी शामिल है, इधर आइए, ओबीसी शामिल है। ओबीसी ये ओबीसी होकर देखिए, कह रहा है ओबीसी शामिल नहीं है। ठीक है। अच्छा सुनिए एक बार, ऐसे ही बच्चों को बरगलाया जा रहा है सर। इनसे पूछा नहीं, मैं एक बात, ये हमारे भाई, मैं पूछना भाई किस जाति से आते हो? हम भूमिहार जाति से आते हैं। कह रहे ओबीसी को शामिल नहीं किया गया, अभी तुम क्या बोले हो? नहीं अभी जानकारी तुम था झूठ आप बोलती हो। तो इसका मतलब बिल की जानकारी नहीं है, लेकिन बिल के पक्ष और विरोध में बोलेंगे। नहीं, पहले रुक जाइए। मेरा कहने का मतलब थोड़ा सा मतलब गलत होगा, जांच कमेटी है ना, अगर भाई अगर आप गलत नहीं कर रहे तो जांच में साफ साफ आ जाएगा कि भैया हमारे आप गलत नहीं है, फिर डर कैसा? अरे चोर के लिए ताला क्या और बेईमान के लिए केवाला क्या? कानून जांच के लिए साजा, डायरेक्ट सजा नहीं दी। अरे तो जांच में हमको रखा जाएगा तब ना भैया, जब इसने बना दिया। असमानता किसके साथ होना चाहिए? असमानता में जनरल को पहले मान लिया कि आप ही दोषी हैं, मानिए लिए दोषी है, हमरे लिए क्या जांच कराइएगा? इस बिल में, ये बिल एक दिन में ड्राफ्ट तो नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं कोई पगलवा मोदी जी सोए हुए थे उनके, अब भगवान कृष्ण आए कि अरे इसमें ओबीसी को शामिल कर दो, इसलिए ऐसे बंगाल में वोट चाहिए, 400 पार होना है, और कोई बात नहीं है। मोदी जी 400 पार होना चाहते हैं। कानून बन रहा है विश्वविद्यालयों में, विश्वविद्यालय में बन रही है तो वोट तो विश्वविद्यालय वाला भी दे रहा है ना, उसका माता पिता लड़ रहा है। यहाँ तो जातीय के नाम पे तोड़ रहा है, हिंदू के नाम पे तोड़ दिया, जाति के नाम पे तोड़ कर वोट बनाएंगे। 400 पार अगर करिएगा हमारा हो रहा है। अच्छा एक मिनट, गलत आरोप लगते रहेंगे, ऐसे गलत आरोप, ये जातियों पर कहीं ना कहीं। मैं इसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, कौन कह रहा है कि विरोध में कर रहा है? अच्छा एक मिनट सुनिए, एक मिनट आप अपना नाम बताइए। छात्र जी लोग कहेंगे कि ये जब जनरल कैटेगरी से आती है तो वो सपोर्ट मतलब कि उसका विरोध करें, क्यों? एक बात बताइए सब, जब हम छात्रों का नेतृत्व करते हैं, जब हम छात्रों का नहीं ऐसे देख लिए ना। अच्छा एक बात कुणाल भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सिंपल सी बात, विश्वविद्यालय आयोग ने ये कानून बना। देखिए आपको भी कार्य की पिट जाओगे, डालोगे तो पिट जाओगे। गलत बात मत बोलिए, ये बात नहीं बोली है। अच्छा मजाक को मजाक में, कैमरा में आ गया है, वो कैमरा में आ गया है, अच्छी बात है। गाइस ये मजाक बन गया है, पहले बोल दी नहीं चलेगा। कुणाल भाई, मैं कुणाल भाई बस आप ये सपोर्ट करें जिसी का आप विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं, मैं क्लियर समराइज कर देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं होना चाहिए, किसी जाति विशेष के साथ में गलत नहीं होना चाहिए, समान न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो किसी जाति विशेष के लड़के लड़कियां हैं, समान न्याय हम लोग एक्सेप्ट करते हैं।
हमको संवैधानिक अधिकार देते हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और उनका वायलेशन जो करेगा उसके खिलाफ हम रहेंगे। तो देखिए दोनों पक्ष के लोग यहाँ पे थे, यूजीसी के सपोर्टर और विरोधी, और क्या कुछ कह रहे थे, अपना सामान जो है उनको अधिकार मिलना चाहिए, उनको समान सजा मिलना चाहिए। क्या कुछ कहते हैं अपने सुनिए, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।